Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with chapter number 4, linear inequation. Up till now, we have learned how to solve a linear inequation in one variable and find its solution. Today, we will continue with the representation of this solution on number line. How to represent the given solution on number line. So, there are a few rules, few conventions that we will use while we represent that solution on the number line. तो जब हमने किसी भी लीनियर इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम उन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे। तो हम एक एक करके उन रूल्स को सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रूल आएगा, अब जैसे हमारे पास जो लीनियर इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, सपोज वी आर हैविंग x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 एंड दिस इज अवर नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट से माइनस इन्फिनिटी शुरू होता है और एक्सट्रीम राइट पे क्या होता है? इन्फिनिटी। अब ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है और ये एरोस क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, कहीं पे भी हो सकता है। नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा? 0। फिर राइट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम नंबर्स, लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर लाइन पे कहीं पे भी कोई नंबर, जैसे अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर प्लॉट कर सकते हैं। इट मीन्स एवरीवेयर इस नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमारे पास है x ग्रेटर देन 5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि जो x है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 5 है हमारा नंबर, वहां पे एक होलो सर्कल डालेंगे और होलो सर्कल से आगे राइट साइड वाला पोर्शन हम डार्कन करेंगे। उस पोर्शन को डार्कन कर दो लाइक दिस। तो अब जो ये हमारा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पे जो नंबर्स हैं वो x ग्रेटर देन 5 हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 5। अब इसमें इक्वालिटी नहीं थी तो हमने यहां पे होलो सर्कल डालना है। तो जब भी आपके पास विदाउट इक्वालिटी ग्रेटर देन कोई भी नंबर और लेस देन कोई भी नंबर, एनी नंबर वेयर a इज एनी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r अगर हमारे पास हो तो हमने वहां पे यूज करेंगे when x is less than a और x is greater than a belongs to r, then we use hollow circle for that number। इस तरह से उस नंबर के ऊपर हमने एक होलो सर्कल डाल देना है। इसी तरह से अगर ये x लेस देन सपोज -3 होता, इफ x इज लेस देन -3, तो उसी तरह से पहले हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। अब यहां पे लेस देन -3 है तो लेस देन -3 सबसे पहले -3 के ऊपर एक सर्कल डालो, होलो सर्कल। और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, जो नंबर -3 से छोटे होंगे तो उस पोर्शन को हम डार्कन कर देंगे यहां पे। तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट x लेस देन -3। अब अगर हमने रिप्रेजेंट करना है इक्वालिटी वाला केस,
सपोज मेरे पास है x लेस देन और इक्वल टू 2। अब यहां पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो when x लेस देन और इक्वल टू a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a अकर और a बिलोंग्स टू r हो, तो उस केस में हम डार्क सर्कल यूज करेंगे। देन वी यूज डार्क सर्कल, तो उस केस में हमने डार्क सर्कल यूज कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ये है हमारे पास 0 नंबर लाइन, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब 2 के ऊपर हमने पहले एक होलो सर्कल डाल के उसको डार्क कर दिया इन दिस वे। होलो और डार्क का डिफरेंस ये होगा कि डार्क का मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड करा हुआ है और होलो का मतलब है कि हमने वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, उससे सिर्फ स्मॉलर या ग्रेटर वाली वैल्यूज ही हम यूज करेंगे। तो इन दिस वे हम ग्रेटर देन 2 के लिए भी कर सकते थे। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाता तो इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता। नंबर लाइन इज 0 -1 -2 -3 1 2 3 1 -1 या -1 से ग्रेटर। तो पहले आप -1 को डार्कन कर दो और उसके बाद जो राइट साइड है, क्योंकि अभी ग्रेटर हो गया ना, तो बड़ी वैल्यूज, तो ग्रेटर वैल्यूज अकर ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे, देन वी विल डार्कन द पोर्शन ऑफ नंबर लाइन विच इज राइट साइड टू -1। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जहां पे ग्रेटर देन या लेस देन का अकेला साइन होएगा बिना इक्वालिटी के, तो वहां पे हमने सिर्फ डार्क सर्कल यूज करना है, और जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा वहां पे हमने डार्क सर्कल यूज कर दिया, और जहां पे अकेला लेस देन और ग्रेटर देन था वहां पे हमने होलो सर्कल यूज कर दिया। अब इसी तरह से कई बार क्या हो सकता है हमारे पास कि लेस देन, जैसे अब हमारे पास ये आ गया कि x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन -1, बोथ साइडेड सॉल्यूशन सेट इस तरह से भी अकर करते हैं हमारे पास। तो यहां पे हम बोथ साइड्स वाले नंबर लाइन ड्रॉ करें। -1 से बड़ा है तो -1 पे सर्कल, 1 से छोटा है तो 1 पे सर्कल, और इन बिटवीन दीज टू हम इसको डार्कन कर देंगे। तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। और इसी तरह से दूसरा केस हो सकता था कि -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। अब यहां पे क्या था कि -1 0 1 2 3 4 5, -1 के इक्वल भी हो सकता है तो -1 को डार्कन करेंगे। 5 से स्मॉलर है लेकिन इक्वल नहीं है तो यहां पे होलो सर्कल रहने देंगे, और इसको फिर बीच वाला पोर्शन, क्योंकि इनके बिटवीन कोई भी रियल नंबर हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली अगर ये आ जाता -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, तो हम क्या करते हैं, यहां पे -1 है, यहां पे 5 है, इन बिटवीन दूसरे नंबर है 0 1 2 3 एंड 4। अब दोनों पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो दोनों को डार्कन कर दो और उनके बीच वाले पोर्शन को डार्क कर दो। इसी तरह से -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5, इस केस में हम क्या करते, इस केस में हम -1 को होलो करते, 5 को डार्क कर देते, और उसके बीच वाले पोर्शन को हम हाईलाइट कर देंगे, डार्कन कर देंगे। ये तो हो गया कि जब हमारे पास केस है रियल नंबर्स का। अब हमारे पास ये भी केस आ सकते हैं जहां पे कि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल कि x लेस देन 5 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहां पे जो सॉल्यूशन सेट होएगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, ये सेट है। ठीक है ना। अब इस सेट में जब हमने नंबर लाइन पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है तो हम इन पर्टिकुलर नंबर्स को डार्कन करेंगे। पहले नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, ये -इन्फिनिटी तक गए, वो +इन्फिनिटी तक गए। अब यहां पे हमारे पास केस था x इज अ नेचुरल नंबर और जो 5 से स्मॉलर है,
तो जो नेचुरल नंबर 5 से स्मॉलर होंगे वो कौन होंगे? 1, 2, 3 एंड 4. सो वी विल जस्ट डार्क दीज नंबर्स. अब हमने यहाँ पे लाइन को डार्कन नहीं करना, हमने यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर नंबर्स जो कि हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं उनको डार्कन करना है. तो इन दिस वे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया. इस तरह से रिप्लेसमेंट सेट हमारे पास कुछ भी हो सकता है. अगर सपोज आ गया -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर i. तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? अब -1 से बड़ा है तो इट मींस वी कांट राइट -1 है. तो जब हम -1 से राइट साइड पे काउंटिंग शुरू करेंगे नंबर लाइन पे, तो कौन कौन से नंबर आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड 3 क्योंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे. तो अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, इट इज -∞ और +∞ तो आएगा 0, 1, 2, 3, कुछ नंबर लेफ्ट पे -1, -2, -3. तो डार्कन हम करेंगे 0 को, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया एंड देन 3 हो गया. तो इन दिस वे वी विल प्लॉट द इंडिविजुअल सॉल्यूशंस इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट सेट. वो रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं. तो उनको हम आइसोलेटेड नंबर्स की फॉर्म में डार्कन करेंगे. तो वंस अगेन वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉटिंग द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. तो उसके लिए अगर रियल नंबर का केस है तो जो ग्रेटर और लेस, ओनली ग्रेटर, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट का मतलब होएगा कि स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? शक्ति. अब यहां पे शक्ति कौन सी हम यूज कर रहे हैं कि जो वो नंबर है उस नंबर से बड़ा ही या छोटा ही होना चाहिए, उससे इक्वल नहीं हो सकता. तो वहां पे हमने सर्कल यूज करना है उस पर्टिकुलर नंबर पे, और उसके लेफ्ट या राइट पे अकॉर्डिंगली कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. जब हमारे पास इक्वालिटी का साइन भी आ जाता है, लेस देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, उस केस में हमने उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वो नंबर था उसको डार्कन करा, फिर उसके लेफ्ट या राइट अकॉर्डिंगली, जैसे यहां पे लेस देन 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू -1, अकॉर्डिंगली वी विल डार्कन द पोर्शन. फिर डबल साइडेड वाले जैसे -1 और 1, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कि x, इसको हम रीड इस तरह से करेंगे x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और इसको अगर हम टुकड़ों में पढ़ें x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन 1, तो इट इज लाइक दिस. अब दोनों स्ट्रिक्ट हैं, मींस इक्वालिटी नहीं है, तो यहां पे हमने सर्कल्स यूज करे. इस तरह से दीज केसेस. और जब हम रिप्लेसमेंट सेट वाले केस पे चलेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, तो जो वहां पे सॉल्यूशन में जो आंसर्स आएंगे, सेट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, इंडिविजुअल आइसोलेटेड नंबर होंगे, उन आइसोलेटेड नंबर्स को हम डार्कन कर देंगे. तो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. अब अगर हम यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4B से. 4B में हमारे पास है, वो कहता है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. इफ वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, in the first question it is represent the following inequalities on number lines. The procedure to solve the linear inequality remains the same as we did in exercise 4A. जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4A में करा था उसी तरह से हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है. अब जैसे नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4B. 4B का हम फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं, और ये है इनइक्वालिटी 2x - 1 लेस देन 5. एंड नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट? फर्स्ट वी शिफ्ट 1 टू द राइट साइड, 5 + 1 हो गया, 5 + 1 is 6, so x is less than 6/2, so x is less than 3. and on real number line, तो it is x belongs to R. अब सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें. नंबर लाइन के लिए हम प्रॉपर, अगर स्केल से भी बना सकते हैं तो उसको प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं स्केल, और उस स्केल से हम प्रॉपरली नंबर्स मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए. एंड नाउ वी आर मार्किंग द पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, इस तरफ -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इन्फिनिटी.
दोनों तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे 0 के -1 -2 -3 -4। एंड नाउ इट इज अ केस x लेस देन 3, x लेस देन 3, तो सबसे पहले हमने 3 पे सर्कल डाला। नाउ x लेस देन 3, इट मींस वी विल मूव टू लेफ्ट साइड। अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि जितने भी रियल नंबर 3 से स्मॉलर होंगे वो सभी 3 की लेफ्ट साइड पे लाई करेंगे। तो हम ये जो पोर्शन है इसको डार्कन कर देंगे। यू कैन यूज योर स्केल फॉर डार्कन द पोर्शन। इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से हम एक केस देखते हैं जहां पे x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस आ जाए या लेस देन और इक्वल टू आए। इफ वी पिक द सेकेंड पार्ट, 3x plus 1 is greater than or equal to -5. Similar case, 3x greater than or equal to -5 -1. 3x greater than or equal to -6. So it means x greater than or equal to -6 over 3. It means x greater than or equal to -2. Again, हम पहले नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट वी प्लॉट द नंबर लाइन। नंबर लाइन प्लॉट करी 0 1 2 3 4, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पे -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी हमारे पास आएगा। मार्क द नंबर 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब ये कहता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो -2 को हम डार्कन करेंगे, डार्कन सर्कल, और उसकी राइट साइड पे, क्योंकि जो नंबर -2 से बड़े हैं, दे विल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ -2, तो उस पोर्शन को हम डार्क कर देंगे। सो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसमें हमें वो कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं नंबर लाइन पे। वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। अब जैसे फर्स्ट है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने -1 को डार्कन किया हुआ है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। -1 को डार्कन करा है और -1 से लेफ्ट साइड पूरी डार्कन कर दी। हाईलाइटेड पोर्शन क्या हो गया, -1 से स्मॉलर वैल्यूज, और डार्कन था तो डार्कन का मतलब क्या हो गया कि इक्वल टू भी हो सकता है। तो अगर हमने इसको लिखना है तो वी विल राइट इट एज x लेस देन और इक्वल टू -1। इस तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो इफ वी सी द सेकेंड पार्ट में आप देखोगे 2 को डार्कन किया है और 2 की राइट साइड पे हाईलाइट कर दिया, तो दिस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा। अब अगर आप थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, -4 पे डार्कन है और 3 पे होलो सर्कल है, इट इज +3, 3 पे होलो सर्कल है। तो इट मीन्स कि जो नंबर होंगे x बीच में आएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि -4 को डार्कन करा गया है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन 3 से स्मॉलर होगा, क्योंकि वहां पे होलो सर्कल है। तो इन दिस वे वी विल राइट द गिवन नंबर लाइन सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। सो आई होप the representation of solution on number line after solving the linear equation is clear to all of you, and thank you very much for watching this EV.